हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद ने दोबारा मौका दिया कि हम लोग जो हैं दोबारा फिर एक दूसरे से बातचीत कर सकें और खुदावंद का कलाम जो है ख़ास कर बांट सकें। और आज जो है ये बड़ा ख़ास दिन है कि जब हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हम लोग जो हैं वो बाइस से बरकत होते हैं, ब्लेसिंग होते हैं। तो मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, शालूम अलैख। और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे उस नाम में जो सब नामों से आला है, जिसके नाम पर हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। तो आज जो है हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद अक्सर हमारी ज़िंदगी में लगता है जैसे लेट हो गया है, लेकिन ऑन टाइम जो है वो आता है। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे खुदावंद लेट है बट येट ऑन टाइम। हमारी जो है वो घड़ी उसके मुताबिक खुदावंद काम नहीं करता। उसका घड़ियाल जो है वो डिफरेंट है, वो अब्दियत में रहता है, ट्रिनिटी में रहता है, लिहाजा वो अपने हिसाब से जो है वो काम करता है। तो इसलिए इस चीज़ को जो है खुदावंद के कलाम में से जो है देखेंगे। और मैं आपके साथ जो हवाला जो है वो पढ़ता हूँ वो है यसाया और उसका 40 पाक, उसकी 28 से 31 आयत जो है उसको देखेंगे। और इसमें लिखा हुआ है, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदा अब्दी तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज़्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले, क्या लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नौ ज़ोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और मांदा और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। खुदावंद का शुक्र करते हैं और इसी कलाम में से जो है अब देखना है जो उसका इंतज़ार करते हैं। तो आज खुदावंद का इंतज़ार जो है हम लोगों ने करना और बिब्लिकल मिसालें जो हैं, बाइबल में से मिसालें हम लोग देखेंगे। आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आज शुक्रगुजार हैं इस तेरे मीठे कलाम के लिए। तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चराग है। खुदावंद आज दुआ करते हैं कि इस कलाम के ज़रिए बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं खुदावंद बरकत पाएँ और ख़ास कर खुदावंद तेरे लोग जो हैं वो इक्विप हो जाएं तेरी तैयारी के लिए और हर उस काम के लिए ताकि जो तू चाहता है। तेरे कलाम में लिखा है कि ताकि मर्दे खुदा कामल बने और कामलियत के लिए तरफ जो है हम आगे बढ़ें। तो तेरा पाक रूह हमारी मदद सहायता करे, वही हमारा उस्ताद बने, टीचर बने, सीखने वाली रूह ताकर बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद का मीठा कलाम जो है इसको देखते हैं जब, तो इसमें से ज़बूर 31 उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, मेरे अय्याम तेरे हाथ में है। हर चीज़ जो है वो खुदावंद के हाथ में है। जो कुछ हम मर्जी जो है वो कर लें। अक्सर आपने देखा होगा कि कई दफ़ा खुदा हमारी ज़िंदगी में लेट जो है वो हो जाता है, लगता है। यानी मैं इसलिए दोबारा कह रहा हूँ कि खुदावंद कभी भी लेट नहीं है। उसका मैंने पहले बोला कि उसका तराजू डिफरेंट है, तोलने का तरीकाकार डिफरेंट है, उसका घड़ियाल डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है, ठीक है ना। उसके ख्यालात हमारे ख्यालात की तरह जो है वो नहीं है। और जिस तरह मैंने अपने ईमान में बढ़ा तो मैंने एक चीज़ को जो है वो देखा है कि अक्सर क्या है कि हम अपने ईमान में तो मजबूत होते हैं, लेकिन जब खुदावंद का इंतज़ार करने का वक़्त आता है वहाँ हम लोग जो हैं वो डामाडोल जो है वो हो जाते हैं। तो आज खुदावंद के कलाम में से देखना है कि हमने डामाडोल नहीं होना। कई दफ़ा देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ कि लेट हो गया, लेकिन उस लेट में हम लोगों ने खुदावंद का इंतज़ार जो है वो करना है। मैं एक छोटी सी मिसाल पहले ही दे देता हूँ कि दानियल नबी जो था उसने दुआ की, क्या हुआ, 21 दिन जवाब नहीं आया। क्या हुआ था, वो बैठ नहीं गया हार के कि क्या जवाब तो आया नहीं है।
तो मकसद है वो कंटिन्यूसली घुटनों के बल था और खुदावंद से फरियाद जो है वो करता रहा और नीचे जंग को करता रहा। और ऊपर भी जंग जब हुई तो क्या होता है, फिर जो माइकल है, मिकाईल फरिश्ता, वो जब्राइल को आके रेस्क्यू करता है। और जब्राइल क्या बोलता है उसको आके कि मर्द खुदा, जिस वक्त तूने दुआ की जवाब तो उसी वक्त ही आ गया, लेकिन फारस के मोक्कल मुझे रोक लिया। मकसद ये है कि कई दफ़ा दुआएं हमारी उनका जवाब भी मिल जाता है, लेकिन कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से हिंड्रेंस जो है वो आ जाती है, बैरियर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आज हमने खुदावंद के कलाम में से सीखना है कि किस तरह हम लोग जो हैं वो खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ेंगे। एक बाइबल की मिसाल जो है वो साउल की मिसाल है। साउल बादशाह, शमूएल 13 बाब उसकी 8 आयत को जब हम देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि वक्त मुकर्रा पे क्या हुआ कि जो शमूएल ने आना था वो ना आया, बल्कि डिले हो गया। और उस डिले का क्या हुआ कि जो साउल था उसने खुद ही कुर्बानी चढ़ा दी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है शमूएल आया और उसने गुस्सा किया और उसने कहा कि खुदा ने क्या किया है कि जो तुझे बादशाह दी है वो ख़त्म कर दी। उसकी ख्वाहिश तो थी कि वो सदा तेरी पीढ़ी में से कोई ना कोई बैठता रहे, लेकिन तेरी हुक्म अदूलियों की वजह से क्या हुआ है कि वो ख़त्म हो गया। और इसी जगह बड़ी खूबसूरत आयत भी आई है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और आज खुदावंद चाहता है कि हम उसका हुक्म माने, और जिस तरह साउल ने गलती की, जल्दबाजी में वो काम किया, उस तरह हम जल्दबाजी में काम ना करें। और दूसरी मिसालें भी अभी आपके साथ हम देखेंगे कि किन किन लोगों ने जल्दबाजी की। इब्राहिम की मिसाल हम देखते हैं। ठीक है, इब्राहिम पैदाइश 18 बाब में बड़ी खूबसूरत स्टोरी जो है वो आती है, 89 वर्ष का था। और हाजरा जो थी, उसमें क्या देखते हैं कि जो सारा है, मामा सारा, उसने क्या कहा कि हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, यानी उसकी सोच थी। अब खुदावंद ने जो वादा इब्राहिम के साथ किया हुआ था वो वादा ये था कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के तारे और ज़मीन की रेत की तरह जो है वो बढ़ाऊंगा। और अभी तक उनका बच्चा एक भी नहीं था। तो इसलिए इस जगह पे आके मामा सारा ने क्या किया कि चलो हम जो है खुदावंद का साथ देते हैं और जो खुदावंद चाहता है उसकी जो उसके काम हैं उनमें हम भी हाथ जो है वो बटाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि कहने लग, उसने हाजरा जो है वो यंग जो लड़की थी उसको जो है उधर दे दिया इब्राहिम को। अब वो यंग लड़की थी, यानी इजीली वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन ये खुदा का प्लान जो है वो नहीं था। खुदावंद का प्लान जो है वो मोज़े के तौर पे जो बच्चा जो है पैदा होना था, और उस सारा की कोख में से जो है उस बच्चे ने जन्म जो है वो लेना था। और इसमें हम देखेंगे कि क्या हुआ। अब जब हम अपनी मर्जी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो इस्माइल जो है वो पैदा कर लेते हैं। और आज देख लो कि इब्राहिम ने और सारा ने जल्दबाजी की और आज तक इस्राएल कौम जो है वो भुगत रही है। ठीक है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग खुदावंद का जो है वो इंतज़ार करें। ये काम जो था ये जिस्मानी था, जिस्मानी तौर पे काम जो है वो हुआ, रूहानी काम जो है वो नहीं हुआ। अब फिर उसके बाद हम मूसा की मिसाल को देखते हैं। मूसा जो है खुदा ने उसको मैंडेट दिया और खुदावंद ने उसको हत्ता के फिरौन की कोर्ट में जो है उसको रेस किया। ठीक है, उस महल में जो है वो रेस किया। और अब मूसा ने क्या सोचा कि मैं खुदा का चुना हुआ बंदा हूँ, और उसने भी जिस्मानी काम किया कि जब मिस्री वो यहूदी को मार रहा था, इसराइली को मार रहा था, उसने जनाब उसको मारा और जान से मार के जो है उसको जो है मार दिया और दबा दिया। लेकिन ये क्या था, ये जिस्मानी काम था, खुदा का काम ये भी नहीं था, क्योंकि खुदावंद का काम जो है वो डिफरेंट है। खुदावंद ने अपने मोजज़ात के साथ और ज़ोर बाजू के साथ इसराइल कौम को जो है वो लेके आना था। लेकिन उसने क्या किया कि अपनी मर्जी की और बंदा जो है वो दूसरा मिस्री को कत्ल कर दिया। और क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, भगौड़ा हो गया और जाके मिदियान में जो है वो रहना जो है वो शुरू हो गया। मकसद ये है कि ये मोजज़ा जो है वो नहीं था, खुदावंद मोजज़ा जो है वो करना चाहता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अयूब की ज़िंदगी में हम देखेंगे कि क्या हुआ, एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है और सारा कुछ जो है उसका ख़त्म हो गया।
دوست اس کو چھوڑ کے سب کچھ جو ہے اس کا ختم جو ہے وہ ہو گیا۔ ایک اور بیبلیکل مثال جو ہم دیکھتے ہیں، مریم اور مارتھا کی مثال جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو جن کا بھائی لازر تھا، مریم نے جو ہے وہ کیا ہوا، بلا بھیجا یسوع کو، لیکن اس جگہ پہ بھی خدا جو ان کی زندگی میں لیٹ جو ہے وہ ہو گیا۔ ابراہیم کی زندگی میں خدا جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، موسیٰ کی زندگی میں خدا جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مریم اور مارتھا کی زندگی میں بھی جو ہے وہ خداوند جو ہے وہ لیٹ جو ہے وہ ہو گیا، اور انہوں نے مقصد اپنے بھائی جب بیمار تھا اس ٹائم جو ہے میسج بھیجا، انہوں نے خداوند یسوع کو بھی کہلا بھیجا، لیکن یسوع 2 دن اور ٹھہرا رہا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس جگہ پہ کیا دیکھیں گے کہ خدا جو ہے اس نے دیر جو ہے وہ کر دی ہے۔ خداوند پر ایمان کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ موجود ہے، لیکن جب وقت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ شک کر جاتے ہیں، شک و شبہات میں جو ہے پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں خداوند آنا ہے یا نہیں آنا۔ اب خداوند اکثر جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کی ہم نے مثالیں جو ہیں وہ ہم لوگوں نے جو دیکھی ہیں۔ یسایہ 55 باب میں ہم دیکھتے ہیں 8 اور 9 آیت میں خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال، یسایہ 55 باب 8 اور 9 آیت، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ابدیت میں رہتا ہے، وہ اپنی سوچ جو ہے وہ رکھتا ہے، اس کی سوچ ہماری سوچ کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر خداوند کا کلام جو ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ خداوند کا کلام ادھر جا پطرس میں کیا بتاتا ہے؟ دوسرا پطرس 3 باب کی 8 آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ پوشیدہ نہ رہے، چھپی نہ رہے، کہ خداوند کے نزدیک 1 دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس 1 دن کے برابر۔ خداوند کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے سسٹم کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے۔ خداوند کا گھڑیال، اگین اینڈ اگین میں بولتا ہوں بہنوں بھائیوں، فرق ہے، اس کا ٹائم سکیل جو ہے وہ ہمارے ٹائم سکیل سے جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اگر بیماری آ گئی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ خداوند کا انتظار کرنا ہے۔ یہ انتظار یہ نہیں کرنا، یعنی خداوند کا انتظار کرنا ہے، ساتھ دعائیں کرنی ہے، خدا سے دعا کرنی ہے، منت مانگنی ہے، مناجات جو ہے خداوند کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اگر شادی لیٹ ہو گئی ہے لڑکے کی یا لڑکی کی تو اس میں کیا کرنا ہے؟ خداوند کا وہ انتظار جو ہے اس میں کرنے کی بڑی ضرورت ہے، دعا کرنے کی جو ہے بڑی ضرورت ہے۔ یا پیسے ٹکے کی پرابلم آ گئی ہے، کسی قسم کی فائنینشیل پرابلم آ گئی، کام چھوٹ گیا ہے، کوئی بھی پرابلم اگر ہو گئی ہے تو اس میں خداوند کا انتظار جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو جناب اگر بچہ نہیں ہوا پہلے سال، کیونکہ پاکستان میں اکثر یہ میں نے دیکھا کہ فرسٹ ایئر جو ہے وہ بچہ لازمی پیدا ہونا چاہیے، ادروائز شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، کیا لڑکے میں غلطی نقص ہے یا لڑکی میں نقص ہے، اور یہ بڑا، اور پھر لڑکی پہ تو بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آتا ہے۔ لہذا بہنوں بھائیوں، خداوند کا انتظار کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم ایک دوسرے پہ پریشر نہ ڈالیں، بلکہ خداوند کا جو بھی برکت دینی ہے، بچہ کوئی انسان نہیں دے سکتا، کوئی آدمی نہیں دے سکتا، کوئی عورت نہیں، بلکہ خداوند جو ہے یہ اس کا انتظام ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ فروٹ آف دا ووم از ریوارڈ، جو پیٹ کا پھل ہے اس کی طرف سے میراث ہے، اس لیے ہمیں خداوند کا انتظار جو ہے وہ کرنا ہے۔ یرمیہ 29 باب کی 11 آیت، یرمیہ 29 باب کی 11 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ اگر خداوند لیٹ ہے تو فکر نہ کرو، اس کے جو ارادے ہیں خداوند کے وہ سلامتی کے ہیں اور برائی کے نہیں، بلکہ جو نیک انجام ہے وہ اس کا انتظار جو ہے وہ کرنا ہے۔ رومیو 8 باب کی 28 آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ اگر ہم خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں تو فکر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ یسایہ 30:18 میں لکھا ہے، تو بھی خداوند ہم پر مہربانی کرنے کے لیے
इंतज़ार करेगा। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। हालेलुया। आज हम क्या सीख रहे हैं कि खुदावंद अक्सर हमारी ज़िंदगी में लगता है लेट हो गया, लेकिन वो अपने टाइम पे जो है वो हाज़िर होता है और आके बरकत जो है वो देता है। अब इब्राहिम की स्टोरी को दोबारा हम जो है वो देखेंगे। अब अपनी जब उन्होंने मर्जी की, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो थी या जिस्मानी काम जो था, इस्माइल पैदा कर लिया, जो वो बाले जान आगे चल के देखते हैं बन गया। लेकिन जब खुदावंद खुद आ गया तो खुदावंद ने क्या कहा था, अगले सीजन में वक्त मुकर्रा पे क्या होगा, तेरे बेटा होगा। और उस बेटे का नाम उन्होंने क्या रखा, आइज़क, इसहाक। इसहाक का क्या मतलब है, लाफ्टर, खुशी। उनके घर में हंसी जो है वो आ गई। जब भी पुकारते होंगे आइज़क, हंसी जो है वो होगी। मकसद ये है कि वक्त मुकर्रा पे खुदावन ने आके क्या किया कि वही बेटा जिसका वादा किया था और वो पैदा हुआ, और उसी में से जो है इसहाक पैदा हुआ, इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से जो है वो यकूब पैदा हुआ, और यकूब से आगे यहूदा पैदा हुआ, और यहूदा की नस्ल में से आगे दाऊद आया, और उसी में से आगे आप देखेंगे कि हमारा निजात दहिंदा इब्न दाऊद भी जो है वो पैदा हुआ, और उसने आके कफ़ारे का काम जो है वो किया है। इसलिए खुदावंद का इंतज़ार करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अयूब को देखते हैं कि एंड टाइम पे क्या हुआ, खुदावंद ने उसको बरकत जो है वो दी है। और अयूब खुद पुकार उठा, क्या कहता है, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। अब हो सकता है उसने कुछ सोचा हो, कहता है मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ, तू ही खुदावंद है, तू ही खालिक है। और एंड पे क्या हुआ था, सब कुछ उसका लुट गया, बर्बाद हो गया। एंड पे खुदावंद ने उसको डबल बरकत जो है वो दे दी, दुगना जो है वो प्रोवाइड कर दिया। और उसकी लड़कियां पूरी दुनिया में उस सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मकसद ये है, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर वो लड़कियां जो है आज के दौर में होती और मिस ब्यूटी पैजेंट जो होता है, अगर उसमें वो खड़ी हो जाती, सारी की सारी जो है मिस यूनिवर्स बन जाती। मकसद ये खुदावन ने उनको क्या किया, बरकत जो है वो दी है। ऑन टाइम बरकत खुदावन जो है देता है। मरियम मार्था को देख लें, जब यीशु आया तो मरियम मार्था क्या कहती है, हाँ क़यामत वाले दिन जो है वो जी उठेगा। यीशु ने क्या कहा था, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, अगर तू मुझ पर ईमान लाए तो गो वो मर जाए तो भी जो है वो जिंदा होगा। मकसद ये है कि वो जो लाजर जो है उसको हम देखते हैं कि वो 4 दिन का मुर्दा जो था उसको उसने ज़िंदा जो है वो किया है। मरियम और मार्था की नज़र में यीशु लेट था, लेकिन जब उससे खुदावंद अपने टाइम पे आया और उस मुर्दा को जो 4 दिन का डेड बॉडी थी उसको जो है वो ज़िंदा कर दिया। कहता लाजर कम आउट। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अच्छा किया यीशु ने जो है वो लाजर का नाम लेके जो है वो बुला लिया। अगर यीशु कहता ना बाहर आ जा, तो हो सकता है पत्थर भी जो है वो भागे चले आते या दूसरे मुर्दे भी जो है उठ खड़े होते। सिर्फ उसने जो है स्पेसिफिकली क्या किया था, सिर्फ लाजर का नाम लिया, लाजर कम आउट, और लाजर जो है वो जिंदा जो है वो जिंदा बाहर जो है जिंदा आ गया। इसलिए इन कहानियों से हम लोग क्या देखते हैं कि खुदामंद जो है वो बरकत जो है देता है। मूसा को देख लें, मूसा ने अपने जोरे बाजू से जब काम किया तो भगौड़ा हो गया। 40 साल जो है मिदियान में भेड़ बकरियां चराता रहा, लेकिन जब खुदावंद आज मौजूद हुआ झाड़ी में और उसने कलाम किया और फिर उसको भेजा, तो अपने जोरे बाजू से खुदावंद ने उस जगह पे मोजज़ात भी किए और उसको बरकत भी दी। और फिर उसी ताकत के साथ वही मूसा जो भाग गया था डट के जो है फिरौन के सामने खड़ा था, और फिर आज जो है वही जो गुलामी के गुलाम थे वही आज उनके साथ जो हैं उनके खुदा जो हैं वो बने हुए हैं, मालिक बने हुए हैं। और वो फिर क्या हुआ कि वो उसको बड़े ज़ोरे बाजू से जो है इसराइल कौम को जो है वो लेके जो है वो आया है। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब भी खुदावंद आता है तो काम जो है वो हो जाता है। मलका आस्तर की मिसाल को अगर हम देखें तो क्या था, ऑर्डर क्या हुआ था कि सारी की सारी इसराइली कौम जो है वो मारी जाए, लेकिन जब मलका आस्तर गई और जब खुदावंद मौजूद हुआ तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारी बरकत जो है वो जो है
उसको मिल गई। खुदावंद का शुक्र करते हैं, और आज खुदावंद का कलाम जो है वो यही है। तो भी खुदावंद हम पर मेहरबानी करने के लिए इंतज़ार करेगा। मुबारक है वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। बहनों भाइयों, किसी भी आप हाल में हैं, शादी लेट है, या बच्चा लेट हो गया, अभी पैदा नहीं हुआ, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, या बीमारी के बिस्तर पे आप हैं और लेट हो गया, सिर्फ क्या करें, खुदावंद का इंतज़ार करें, और जब खुदावंद आएगा तो मौजज़ा जो है वो हो जाएगा। खुदावंद आज आपको बड़ी बरकत दे और इंतज़ार करने की तौफीक अता करे, ताकि खुदावंद का हमेशा इंतज़ार करते रहें। अभी हमें सिर्फ इन चीज़ों में इंतज़ार नहीं करना, बल्कि अपनी तैयारी जो है वो बहाल रखनी है, क्योंकि यीशु जो है जल्द आने वाला है। वो अभी इंतज़ार करवा रहा है, लेकिन वो आने वाला है, इसलिए उसके इंतज़ार में हमें तैयार जो है वो रहने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, और हमेशा हमेशा बरकतों पे बरकतें खुदावंद आपको दे, और खुदावंद के लहू में आपको छुपाते हैं। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।